हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने स्मार्ट और ब्यूटीफुल जो विद्यार्थी हैं उनका स्वागत करते हैं। आज इस टॉक के अंदर जो कि हरिओम अनमोल वचन की टॉक नंबर 295 टॉक है। हमेशा विचारों के स्टफ के माध्यम से, विचारों के अनऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल, नॉन टेक्निकल स्टफ के माध्यम से हम हमेशा आप सबको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि जिस उद्देश्य को आपने डिफाइन किया है, जिस उद्देश्य को आपने डिफाइन किया है उसको प्राप्त करने के लिए आपकी डिटर्मिनेशन ही काम आएगी। जिस उद्देश्य को आपने तय किया है आपकी डिटर्मिनेशन ही काम आएगी। इसलिए अपने संकल्प को, अपने टारगेट को रिव्यू करना, उसको मेजर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज इस टॉक में बता रहे हैं कि इस संसार में जो प्रॉब्लम है या कोई भी इशू, इस संसार में किसी भी काम को करते हुए हमें किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम का सामना करना होता है। चाहे आपके जीवन का उद्देश्य कुछ भी क्यों ना हो, आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना होता है ताकि उस प्रॉब्लम का सलूशन हो सके। इस संसार में कोई नहीं चाहता कि प्रॉब्लम आए, लेकिन इस संसार में ये एक रहस्य की बात है, संकट आए, पेन हमें मिले। पेन से मुक्ति का द्वार सॉल्यूशन से आता है। तो जो पेन है इज द मदर ऑफ सॉल्यूशन। जो है पेन जो है वो मदर है और सॉल्यूशन जो है उसका बेटा है। मीन्स अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, यदि हम किसी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं तो प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व होगा। बेटे की अगर हम बात कर रहे हैं तो माँ का अस्तित्व जरूरी है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं वहाँ पे रहता हूँ, तो कोई व्यक्ति भी इस संसार में जब एग्जिस्ट करेगा तो बिना माता के वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसके लिए वो व्यक्ति, सॉल्यूशन इज द सन ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इज द सन ऑफ प्रॉब्लम। तो ऑलवेज ट्राई टू बी solve the problem in advance. Always try to solve the problem in advance. प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी के पॉइंट से बता रहे हैं या सफल होने के पॉइंट से बता रहे हैं, वो है क्वेश्चन, क्वेरी एंड आंसर। विचार व्यक्त कर रहे हैं कि इस संसार में आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, आपके मन में कोई डाउट आए, इस संसार में जो गुरु है, इस संसार में आपके जीवन का उद्देश्य चाहे कोई भी हो, सबसे पहला गुरु अगर इस संसार में कोई है तो वो माता है, फिर आपके पिता है, फिर आपका वो गुरु है जो जीवन में आपको जीवन के उद्देश्य को, जीवन को जीने की कला सिखाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर जीवन में आती है आपके जीवन के उद्देश्य से संबंधित या कोई और भी, तो निश्चित रूप से आपको ये बात चेकआउट करनी होती है कि उस जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, उसका सॉल्यूशन कौन देगा।
क्या वो उस क्वेश्चन का, उस डाउट का सॉल्यूशन आपके माता पिता देंगे? क्योंकि आपने अपने जीवन का उद्देश्य जो भी तय किया है, आपने अपने जीवन का उद्देश्य जो भी तय किया है, उसके संबंध में जब आप किसी पाथवे के माध्यम से अपने आप को गो थ्रू करते हैं, जीवन में बनना हो महान तो किसी रास्ते को फॉलो अप करना पड़ता है। वो रास्ता आपके माता पिता ने आपको बताया तो उसका फॉलो अप करोगे, अगर वो रास्ता आपके गुरु ने बताया तो उसको फॉलो अप करोगे, अगर वो रास्ता आपको समाज ने बताया उसको भी फॉलो अप करते। लेकिन जब उस रास्ते को गो थ्रू करता है व्यक्ति, तो उसके मन में कुछ शंकाएं आती हैं, डाउट्स आते हैं, उसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं, उनका सॉल्यूशन वो चाहता है ताकि वो सही तरीके से उस पाथवे पे जाते हुए अपने गोल को सही समय पर प्राप्त कर ले। तो अगर माता पिता उसकी प्रॉब्लम को, माता पिता उसके क्वेश्चंस को, माता पिता उसकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर ना पाए, तो उसको गुरु का सहारा लेना होता है। अब वो गुरु उसका धर्म गुरु भी हो सकता है, वो गुरु उसका संसारिक भी गुरु हो सकता है। मीन्स इस संसार में आपके जीवन का उद्देश्य कैसे बनाया आपने? क्या आपके जीवन का उद्देश्य डोमेन के पॉइंट से है? इस जीवन में यदि हम अच्छे डोमेन में जाएं, अच्छी इनकम प्राप्त करें तो जीवन का उद्देश्य है। हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस जीवन का उद्देश्य जिस पॉइंट से है उसके हिसाब से माता पिता को सिलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं। आप अपने गुरु को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट बड़ा अच्छा है कि इस संसार में चाहे आपके जीवन का उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे आपके जीवन का उद्देश्य कुछ भी हो, अगर उस उद्देश्य को एक्टिवेट करते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए आपके मन में कोई शंका आ रही, इस संसार में किसी तरह की किसी भी शंका का निवारण अगर ऑन द स्पॉट अगर आप नहीं कर रहे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी गलती की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक विचार कर रहे हैं कि यदि आप इस संसार में किसी तरह के डाउट को कैरी करके जीवन में आगे बढ़ रहे, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बाधा बनेगा। हमने पहले भी कहा था कि इस संसार में किसी चीज को अगर यूज करने का अधिकार आपको मिल गया, ये शरीर यूज करने का अधिकार भगवान ने हमें दे दिया, ये शरीर यूज करने का अधिकार भगवान ने हमें दे दिया, तो ये शरीर जब ग्रोइंग स्टेज पे है तो हम आसानी से इसके माध्यम से बहुत काम कर सकते हैं। जब ये मेंटेनेंस स्टेज पे होगा तब भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब ये डाउनफॉल पे होगा तो उस स्थिति में आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो आप जीवन के पहले पड़ाव पे, जीवन के दूसरे पड़ाव में दे पा रहे थे। इसलिए जो ये शरीर है वो भी टाइम की तरह ही है। ये शरीर टाइम की तरह है, क्योंकि ये शरीर जो है उसमें जो वाटर एलिमेंट है और जो पृथ्वी एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट और पृथ्वी एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और पृथ्वी एलिमेंट ना, वाटर एलिमेंट और पृथ्वी एलिमेंट, वाटर एलिमेंट फीलिंग की बात करता है। चलो उसको छोड़ें, हम अगले पॉइंट पे आते हैं। हम इस टॉक में ये भी बता रहे हैं कि व्यक्ति का महान बनने का एक टिप ये है कि आप कभी भी ये प्रयास ना करें कि आई एम द ऑनेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। whenever you try to prove that you are right, you are always try to waste your energy. Don't try to prove that you are right. Always try to prove that you are going to the right direction belongs to, relate to your dream. Try ना करें। आप ईमानदार हैं इस बात को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं।
आप बेईमान हैं इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ चलना है। और यहाँ पे एक किसी व्यक्ति की ईमानदारी को, किसी व्यक्ति की बेईमानी को चेक करने का एक फॉर्मूला हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि ये सामान बिखरा हुआ है और हमने ये काउंट नहीं किया कितना है। बेईमानी को चेक करने के दो फॉर्मूले हैं जो हम देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। बेईमानी का जो फॉर्मूला है हम सिर्फ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए, कि ये आपको अधिकार दे रहे हैं और इस अधिकार में आपको जो चीजें मिल रही हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड पड़ी हुई है। मीन्स आपके अधिकार में जो चीज मिल रही है आपको, मान लो आपके अधिकार में आपको फूड का डिपार्टमेंट दे दिया गया, मीन्स आपको आम के बाग का डिपार्टमेंट दे दिया गया। या आम के जो बाग हैं उन सब का डिपार्टमेंट आपके पास है और आपको वो एरिया में दे दिया गया और इस बात की कोई लिखित एक्टिविटी नहीं हुई कि आपको सिर्फ ये कहा गया कि ये आम का बाग आपका है। इस बाग में कितना प्रोडक्शन होता है इस बात की जानकारी ना आपको है ना देने वाले को है, और आपको ये आम का बाग दे दिया गया और आप अकेले हैं उस बाग को संभालने वाले। अब आपके पास बहुत आम पड़े हुए हैं, उसमें आम की गिनती नहीं है कितने हैं। अनऑर्गेनाइज तरीके से जब अधिकार मिलता है, ये टिप दे रहे हैं आप, ये जब अनऑर्गेनाइज तरीके से आपको किसी चीज का अधिकार मिलता है तो उस अधिकार में आप किसी भी चीज को आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब आपको अधिकार मिल गया कि ये आम आपके हैं और वो आम जो हैं कितने हैं देने वाले ने चेक नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि ये आम आपके हैं, इनको गरीबों में बांटना है, इन सभी आमों को गरीबों में बांटना है, ये आपको अधिकार मिल गया। अब अपने सारे आम इकट्ठे किए, ट्रक वाले को बुलाया। अब ट्रक वाले को नहीं पता कि आपने आम गिने या नहीं गिने, लेकिन आपने जो है ना तो आम देने वाले ने आम गिने ना आम रिसीव करने वाले ने आम गिने, लेकिन अब एक बाय डिफॉल्ट जो आम देने वाला था उसने कह दिया कि ये 500 किलो आम है, लेकिन आम जो है वो बाय डिफॉल्ट उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि यहाँ पे लगभग 500 किलो आम होंगे। तो आपने कहा ठीक है, तो अब 500 किलो आम होंगे, लेकिन वो आम तो है वो 700-800 किलो है। अब जब आपने आम को चेकआउट किया, सूक्ष्म रूप से देखा कि 500 किलो आम देने वाला कह रहा था, लेकिन ये आम तो 700-800 किलो है। अब यहाँ पे आपके मन में एक विचार आता है कि गरीबों को जो आम देने हैं 500 किलो आम उसने बताए हैं देने वाले ने, तो हम 500 किलो आम गरीबों को दे देते हैं और 300 किलो आम अपने जो फेवरेट व्यक्ति हैं उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है कि जब भी कोई चीज़ अनऑर्गेनाइज तरीके से हमारे पास आएगी तो हम उसका जो बेनिफिट है अपने एंड पर, अपने परिवार की एंड पर या अपने रिलेटिव की एंड पे लेने का प्रयास करेंगे। अब इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे वो आप चेकआउट कर लें। मीन्स अनऑर्गेनाइज जानकारी। दूसरा ये है कि अनऑर्गेनाइज भी हो और वो आपके मनपसंद भी हो। मीन्स किसी व्यक्ति को आम खाना पसंद हो, किसी व्यक्ति को आम खाना पसंद हो, उसकी फैमिली को भी आम खाना पसंद हो, तो उस स्थिति में वो हो सकता है कि 300 किलो आम जो एक्स्ट्रा है या 200 के 200 किलो आम जो एक्स्ट्रा हैं वो अपने घर में पहुंचा दे। इट विल बी पॉसिबल। ये एक पॉइंट बताया हमने आम के संबंध में। ये आम तो एक बहाना है, हर चीज पे इस चीज को हमें चेकआउट कर सकते हैं, हर चीज पे। तो एक पॉइंट है कि अगर चीज अनऑर्गेनाइज तरीके से आपको मिल रही है और वो चीज आपकी मनपसंद नहीं है, तो उस स्थिति में होगा क्या कि आप उस चीज को गरीबों में भी बांट सकते हैं और किसी और को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज आपकी मनपसंद होगी तो निश्चित रूप से एक कीप इन टच, एक मोह होगा उस चीज के प्रति कि आपको अधिकार मिला है। जब आपको अधिकार मिला है तो आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें गलत है या ठीक है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, ये आप विचार करें कि ये ठीक है गलत है, लेकिन हम ये विचार कर रहे हैं कि व्यक्ति के मन में जो ये सूक्ष्म रूप से
डिसऑनेस्टी का पॉइंट आता है। ये अनऑर्गेनाइज डेटा के संबंध में भी आता है और ऑर्गेनाइज डेटा के संबंध में भी आता है। कई लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज डेटा में ही बहुत कुछ कर लेते हैं और कई लोग अनऑर्गेनाइज डेटा में भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का पर्पज ये है कि ये इंटरनल फीलिंग का प्रश्न है कि आप कैसे चीज़ को व्यू पॉइंट करेंगे। लेकिन हम अपने निचोड़ में बात कहते हैं कि इस संसार में चाहे अनऑर्गेनाइज तरीके से आपको कोई चीज़ मिले, चाहे ऑर्गेनाइज, आपका तटस्थ भाव से आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो छाया की तरह रिकॉर्ड हो रहा है। आप कोई काम करते हैं, चाहे इस संसार में कोई चीज़ उसको ना देखे, लेकिन ये नेचर देख रही होती है। इसलिए यदि आप उस अनऑर्गेनाइज डेटा का बेहतर यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नेचर कहती है कि ये अनऑर्गेनाइज डेटा को समाज के हित के लिए लगाता है, ये समाज का हित कर रहा है, तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। अब यहाँ पे एक विचार और आता है कि अगर आप 1 करोड़ इस पूरे ब्रह्मांड से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ की सेवा इस पूरे ब्रह्मांड को देनी होगी। यदि आप अपनी वर्थ को 1 करोड़ का करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ की वर्थ का आउटपुट लोगों को देना होगा। एक लास्ट विचार कर रहे हैं। भगवान आपके सपने में आया, भगवान आपके सपने में आया और कहता कि मैं आपको करोड़पति नहीं अरबपति बनाना चाहता हूँ। अब अलग अलग व्यक्तियों के विचार आते हैं कि कहीं कहेंगे कि भगवान हमें आप खरबपति बना रहे हो, कब बनाओगे खरबपति? 45 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, या 55 साल की उम्र में, या 65 साल की उम्र में? अगर भगवान आपको ये कह दे कि 65 साल की उम्र में आप खरबपति होंगे, अब खरबपति 65 की उम्र में होंगे। अगर भगवान आपको ये कह दे कि आपके 25 साल की उम्र में ही आप खरबपति होंगे, तो क्या पैसा हमारे कर्मों की डायरेक्शन को चेंज करता है? अगर हमें ये बात पता लग जाए कि हमारे भाग्य में इतना पैसा लिखा हुआ है, तो क्या हमारे कर्म या हमारे सफलता में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि आप इस संसार के अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं और आपकी जब 55 साल की उम्र होगी तो आप इस संसार के खरबपति बनेंगे, तो क्या जिस समय उसकी उम्र 25 साल होगी उसके कर्मों पे फर्क पड़ेगा? यदि ये पूरी भविष्यवाणी उसको हो जाए तो वो निश्चित रूप से अपने कर्मों पे इफेक्ट डालेगा और निश्चिंत होकर कर्म करेगा। मीन्स यदि एक व्यक्ति लॉन्ग टर्म पॉइंट से बड़ी सोच डेवलप कर ले, काल्पनिक, तो निश्चित रूप से उसके कर्मों पे उसका प्रभाव पड़ता है। मीन्स अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, यहाँ पे हम विरोध की बात नहीं कर रहे, नॉर्मली कोई गुरु आपको ये कह दे कि 55 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में आप खरबपति बनेंगे और उस पर आपका बिलीव बहुत ज़्यादा है और आपको बिलीव हो गया, तो आपके कर्मों पर उसका बिल्कुल पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसा काम भी अगर कोई गुरु कर रहा है तो निश्चित रूप से इस समाज की भलाई वो कर रहा है। चाहे वो झूठ बोल रहा है कि आप ऐसा होगा, लेकिन उसने व्यक्ति को मोटिवेट कर दिया कर्म करने के लिए। तो आज की इस टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।